हरे कृष्णा। 2 मिनट का ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनेंगे और मोबाइल बंद ना करें और ध्यान से सुनिए। एक 16-17 साल की लड़की रोज एक महात्मा के सत्संग में जाती और हरि कथा सुन के अपने घर के कामकाज में लगती। अब कुछ महीने बीते, महात्मा का ध्यान गया कि एक बच्ची आती थी लेकिन अब दिखती नहीं। तो किसी ने कहा, महाराज जी उसका विवाह हो गया है, अब वो ससुराल चली गई। ठीक, अब ससुराल भी उसी शहर में ही थे। एक दिन महात्मा एक गली से गुजरे। ये वही गली थी जहां उस बच्ची के ससुराल थे, लड़की के। अब वो बच्ची अपने द्वार पे खड़ी थी, अब वो उस घर की बहू थी। महात्मा ने उसको देखा और उसने महात्मा को देखा, आशीर्वाद ली। महात्मा ने कहा, बेटा तुम सत्संग हरि कथा में क्यों नहीं आती हो? पहले तो आती थी। बोले, महाराज मेरी शादी हो गई, अब मैं क्या करूं, घर की जिम्मेदारी कर्तव्य, मुझे समय ही नहीं मिलता। बोला, बेटा अवश्य कर्तव्य पालन करो, पर थोड़ा भजन करो, आके हरि कथा सुनो, उसमें तुम्हारा भला है। महाराज अब तो मैं मुश्किल ही कथा में आऊं, आपको पता है मेरा ससुराल कितना अच्छा है, मेरा पति तो देवता है, मेरे सास ससुर तो भगवान का रूप है, मेरी ननन, अरे मेरी ननन तो मेरा साथ इतना देती है, बहन से ज्यादा। मैं तो समझती हूँ कि अब मेरा घर ही ये मंदिर है और मेरा परिवार ही मेरे लिए भगवान है। महात्मा ने कहा, बेटा तेरी अच्छी सोच है, कोई बुरी सोच नहीं है, तुम इतना अच्छा सोचती हो अपने परिवार के लिए, फिर भी थोड़ी देर सत्संग भजन आके करो। पर वो लड़की बार बार परिवार की प्रशंसा करे, बार बार मेरा पति मेरे बगैर तो खाना नहीं खाता, सब मेरी ही घर में सुनते हैं। अब पता चला कि वो लड़की बार बार अपने परिवार के सदस्यों पे बड़ा गुरूर कर रही। तब महात्मा ने कहा, बेटा अब ध्यान से सुनो, काम हमेशा ईश्वर आएगा, संसार जरूर तुम्हें साथ देगा लेकिन साथ चलेगा नहीं, साथ हमेशा ईश्वर का नाम और ईश्वर का भजन चलेगा। तुम्हें आजमाना है, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। अब तुम आजमाओ। देखो, मैं तुम्हें कल आज रात को मैं तुम्हें जड़ी बूटी देता हूं, आज रात को तुम वो जड़ी बूटी खा लेना, और जैसे ही तुम सुबह उठने वाली होगी तो तुम उठ नहीं पाओगी। तुम्हारा शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, लेकिन तुमको सुनाई सब देगा। और इस जड़ी बूटी खाने से तुम्हारा शरीर बिल्कुल सुन्न होगा और तुम्हारे ससुराल वालों को लगेगा कि तुम चली गई। ये प्रसंग हमारे गुरु महाराज बताते हैं, समझना। दुनिया को लगेगा कि तुम चली गई। अब देखो, खा लेना, अब तुम्हें पता चलेगा संसार कैसा है। ऐसे में उस लड़की ने रात्रि में जड़ी बूटी खाई और दूसरे दिन सुबह वो उठ ही नहीं पाई, शरीर इतना सुन्न कमजोर, पर उसको सुनाई दे रहा था, आंखें बंद, मानो ऐसे कि शरीर चल ही नहीं रहा है। तो जब पति ने उसको उठाया तो वो उठी नहीं और वो डर गया, उसे लगा कि मेरी पत्नी संसार से चली गई है। वो पति रोने लगा, अपने माँ बाप को बुलाया, अपनी बहन को बुलाया, अर्थात उस लड़की के सास ससुर ननन पति सब रोए कि मेरी बीवी चली गई, वो कहे मेरी बहू चली गई, वो कहे मेरी भाभी चली गई। सब रोने लग गए और बहुत रोए, हाय मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता। ननन कहे मेरी भाभी नहीं थी, मेरी तो माँ समान थी, और सासू माँ कहे ये तो मेरी बेटी जैसी थी, भगवान हमें उठा लो, हमारी बहू को जिंदा कर लो, हम चले जाएं पर हमारी बहू जिंदा हो जाए। इतनी देर में वो महात्मा आया। महात्मा ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? बोला, महाराज देखो ना, हमारी बहू चली गई, चलो गई, इसको उठाओ, महात्मा आपको शक्ति होगी, उठाओ। महात्मा ने कहा, ठीक है मैं उठा लेता हूं, उठ जाएगी ये, पर एक काम करना पड़ेगा, तुम चारों को एक को मृत्यु को पाना होगा। जब तुम चारों में से एक की मृत्यु हो तो ये उठेगी। अब बोलो कौन मृत्यु की शैया पे सोएगा? तो उनके ससुर जी को कहा, आप बूढ़े हो। महाराज जी ने कहा, बूढ़े हो आप जाओ। बोले, ना मैं कैसे जाऊं? अब ये लड़की सब सुन रही है, उसके कान से सब सुनाई दे रहा है। अब ससुर ने कहा, मैं क्यों जाऊं? ना बाबा, ये मेरी बूढ़ी पत्नी का ध्यान कौन रखे? तो सासू माँ को कहा, भाई तुम जाओ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, इसको उठाते हैं। बोले, नहीं मैं क्यों जाऊं, मेरे पति का ध्यान कौन रखे? पति ने कहा, नहीं मैं क्यों जाऊं? पति ने मना कर दिया, मैं क्यों जाऊं? पति ने कहा, भाई मैं चला जाऊंगा तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? और ननन ने कहा, मेरी तो शादी नहीं हुई। कोई भी जाने को तैयार नहीं था। तब महात्मा ने उस लड़की के सर पे हाथ रख के उसको उठाया। देखा तुमने, जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भगवान हमारी बहू क्यों चली गई, भगवान हमको उठाते, लेकिन अब देखो कोई तुम्हारे पीछे जाने को तैयार नहीं है। इसलिए बेटा एक काम करना,
मैं तुम परिवार वालों को समझाता हूँ, उस बिटिया को समझाता हूँ कि देखो बेटी, इन सबों ने क्या कहा, कितना रो रहे थे, देखा तुमने, और ये तो कह रहे थे भगवान हमें उठा लो। पर देखा, अब जब मैंने उनसे कहा तो सबने बहाना कर दिया। तो बेटा, मैं बेटी तुम्हें भी कह रहा हूं, परिवार वालों को भी कह रहा हूं, इसलिए ये संसार है, हम अपने कर्तव्य जरूर निभाने आएंगे और जरूर निभाएंगे, लेकिन ईश्वर को मत भूलो। कम से कम इंसान जाए तो राम का नाम अपने साथ लेके जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी के साथ नहीं जाता है, लेकिन भगवान का नाम जरूर साथ जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जुड़े रहिए, और 27 अप्रैल एकादशी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नए भक्त हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं डेली ऐसी कथाओं को प्राप्त करने के लिए 7066 728 666 पर। हरे कृष्ण।